समुद्र में ओलों को गिराने की दुरभिप्राय का परिणाम नरकों से जोड़ करके इस काव्य में दिखाया। इधर कई दिनों के बाद निराबाध निरभ्र नील नभ का दर्शन। अब कई दिनों के बाद आकाश साफ हो गया, पवन का हर्षण हुआ, पवन खुश हो गया, उत्साह उल्लास से भरा सौर मंडल कह उठा कि, सौर मंडल क्या कह उठा कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती में निष्ठा घनी रहे। बस धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती में निष्ठा घनी रहे। इसलिए कहते हैं ना, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माँ और जन्म भूमि मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान मानी गई हैं। स्वर्ग अपने आप में ठीक माना जाता है, लेकिन स्वर्ग से भी बढ़कर के यदि कोई है तो साहित्य में कहा है जननी जन्म भूमिश्च। माँ और जिस धरती पर रह रहे हैं, जन्म लिया है, वो मातृभूमि। उसी भाव को लेकर के यहाँ पर लिखा कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सब की धरती में निष्ठा घनी घनी रहे। बस अणु अणु कण कण ये वन उपवन और पवन। अणु अणु कण कण ये वन उपवन और पवन भानु की आभा से धुल गए हैं। कलियां खुल खिल पड़ी पवन की हंसियों में, छवियां घुल मिल गईं गगन की गलियों में। नई उमंग नए रंग, अंग अंग में नई तरंग, नई ऊषा तो नई ऊष्मा, नए उत्सव तो नई भूषा, नए लोचन समालोचन, नया सिंचन नया चिंतन, नई शरण तो नई वरण, नया भरण तो नया भरण, नए चरण संचरण, नए करण संस्करण, नया राग नई पराग, नया जाग नहीं भाग, नए हाव तो नई तृपा, नए भाव तो नई कृपा, नई खुशी तो नई हंसी, नई नई गरीयसी, गरीयसी बजनदार, नई मंगल तो नया सूरज, नया जंगल तो नई भूरज, नई मिति तो नई मति, नई चिति तो नई यति, नई दशा तो नई दिशा, नई मृषा तो नई यशा, नई क्षुधा तो नई तृषा, नई सुधा तो निरामिषा। नया योग है नया प्रयोग है, नए नए ये नयोपयोग है, नई कला ले हरी लसी है, नई संपदा बरी यसी है, नई पलक में नया पुलक है, नई ललक में नई झलक है, नए भवन में नए छुबन हैं, नए छुबन में नए स्फुरन हैं। अब ये काव्य जो लिखा है अनुप्रास को लेकर के, प्रकृति और संदर्भों को जोड़ करके, ये सब हर्षोल्लास का वातावरण बन गया, क्योंकि जो उपसर्ग आ रहा था वह टल गया और परेशानी दूर होती है तो प्रसन्नता बढ़ती ही बढ़ती है। प्रसन्नता के वातावरण का ये चित्रण काव्य में अपनी अनुपम अद्भुत छटाओं के साथ गुरुवन ने यहाँ पर किया है। काव्य के नियमों में काव्य में कला होना, काव्य में प्रास होना, काव्य में कल्पना होना, ये सभी काव्य को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। काव्य का एक तरह से प्रभाव दर्शाते हैं। यूं यह नूतन परिवर्तन हुआ, यूं यह नूतन परिवर्तन हुआ,
तथापि इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? मौन आसीन शिल्पी के ऊपर, किंतु इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? मौन आसीन शिल्पी के ऊपर। सब में प्रसन्नता छा गई, लेकिन शिल्पी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब घुमड़ घुमड़ करके चमकती हुई बिजलियों के साथ में ओले बरसने को थे, तब भी शांत चित्त शिल्पी अपने स्वभाव में था। और जब बाधाएं टल गईं तो प्रकृति में प्रसन्नता भले आ गई, लेकिन शिल्पी मौन आसीन है, उसकी कोई हर्ष की प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही। मंद मंद सुगंध पवन बह बह कर भी वह अप्रभावक ही रहा। मंद मंद सुगंध पवन बह कर भी वह अप्रभावक ही रहा। शिल्पी के रोम रोम वे पुलकित कहाँ हुए? सब जगह हर्ष का वातावरण बना, लेकिन शिल्पी शांत मौन आसीन है। पुलकित कहाँ हुए शिल्पी के रोम रोम वे? अपरस को परस वह प्रभावित कब कर सकता? अपरस को परस वह, जो तत्व अस्पर्शी है, अपरस यानी अस्पर्शी है, उस तत्व को परस यानी स्पर्श प्रभावित कब कर सकता? प्रभावित कब कर सकता? शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी, शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी गुलाब की ताजी महक वह, शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी गुलाब की ताजी महक वह उसकी नासा को जगा ना सकी। गंध तो आ गई, पर नासिका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भोगोपभोग की ये वस्तुएं जब भोगलीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती हैं, भोगोपभोग की ये वस्तुएं जब भोगलीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती हैं, फिर तो यहाँ योगी को आमंत्रित करना है, मंत्रित करना है बाहर आने को। अब कुंभकार को कैसे बाहर बुलाएं? गंध लेने वाले को भी अंततः तृप्त नहीं कर पाती, तो जो गंध लेने में रुचि नहीं रख रहा, ऐसा वह शिल्पी योगी को आमंत्रित करना है, मंत्रित करना है बाहर आने को, संभव नहीं है। निजी निजी नीड़ों को छोड़, निजी निजी नीड़ों यानी घर घोंसलों को छोड़, बाहर आ बन बहार निहारता। निजी निजी नीड़ों को छोड़ बाहर आ बन बहार निहारता। पंछी दल की चहक भी, पंछी दल की चहक भी चाह के अभाव में, शिल्पी के करणों को चाह के अभाव में यानी इच्छा के अभाव में, शिल्पी के करणों को कानों को तरंग क्रम से जा छू नहीं सकी। पक्षी आने लगे, कलरव करने लगे, उन पक्षियों की चहक भी शिल्पी के कानों को प्रभावित नहीं कर पा रही। ना पंछियों की चहक और ना गुलाब के फूल की महक दोनों शिल्पी को प्रभावित नहीं कर पा रहे, और शून्य में लीन हो गया वह। शून्य में लीन हो गया, अपने में लीन हो गया वह। यानी श्रवणी चहक के ग्राहक नहीं बने शिल्पी के कर्ण वह। श्रवणी है, श्रवणी कान से सुनने योग्य चहक के ग्राहक ग्रहण करने वाले नहीं बने शिल्पी के कर्ण वह। कानों तक आवाज आ जाए और हम ना सुने, सुगंध नासिका तक आ जाए और हमको गंध का ज्ञान ना हो, ऐसा हो सकता क्या?
अरे कहाँ से आ रही है दुर्गंध, किसने जला दिया, हटाओ इसको। यहां भी जल्दी मालूम हो जाता। अरे भाई किसी ने अगरबत्ती लगाई है क्या, कहां से लाए ऐसी अगरबत्ती, सेंट लगा के आए हो क्या तुम, कहां से लाए, हमको भी बताओ, हम भी खरीदेंगे। तो सुगंध और दुर्गंध में अपनी नासिका जल्दी प्रभावित हो जाती है। कोई भी कहीं पर ध्वनि आवाज होती है, कर्ण तुरंत पकड़ते हैं उसको। लेकिन ऐसी स्थिति भी बनती है कि यह सब होता रहे तो भी साधक का उपयोग उसमें ना लगे। तभी तो इष्टोपदेश में क्या लिखा पूज्यपाद स्वामी ने कि ब्रुवन अपि ही न ब्रूते गच्छन अपि न गच्छति स्त्रीकृत आत्म तत्वस्तु पश्यन अपि न पश्यति। अपने स्वरूप में स्वभाव में जो निष्ठ हो गया है, अपने स्वरूप में जो साधक लीन हो रहा है, हो गया है, उस साधक की स्थिति क्या बनती है, बोलते हुए भी नहीं बोलने के समान हो जाता है। बोलते हुए भी नहीं बोलने के समान, बोल तो रहा है पर उपयोग उसका ऐसा बना हुआ है कि बोलते हुए भी नहीं बोल रहा हो जैसे। ऐसी स्थिति कब बनेगी, ऐसी स्थिति तब बनेगी कि वह बाहर से प्रवृत्ति तो कर रहा है पर अपने उपयोग को अपने उपयोग में ही लगाए हुए है। ऐसा हो सकता क्या, ऐसा हो सकता है, होता भी है। इतनी देर तक चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं आचार्य श्री मुनि संग, तो क्या इतनी देर तक उसी में उपयोग लगा रहेगा। हाँ चल तो रहे हैं, सावधानी तो है, देख भी रहे हैं, बीच बीच में कोई संदर्भ आए तो उत्तर भी दे रहे, बातचीत भी कर रहे, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखने के समान, बात करते हुए भी बात नहीं करने के समान। ब्रुवन अपि ही न ब्रूते। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि ब्रुवन अपि ही न ब्रूते गच्छन अपि न गच्छति। चलते हुए भी, नहीं चलते हुए नहीं, चलते हुए भी नहीं चलने के समान जिनकी स्थिति है। ऐसा हो सकता क्या, चलते हुए भी नहीं चलने के समान हो सकता है। स्त्रीकृत आत्म तत्वस्तु, जिन्होंने अपनी आत्मा को स्थिर कर लिया, अपने उपयोग को स्थिर कर लिया, पश्यन अपि न पश्यति, वह दूसरों को देखते हुए भी नहीं देखने के समान अपने उपयोग को बनाए रखते हैं। ऐसी विशेष स्थिति में दूरज होकर भी, दूरज होकर नहीं, दूर होकर भी स्वयं रजविहीन सूरज ही, ऐसी स्थिति विशेष स्थिति में दूरज होकर भी यानी दूर होकर भी स्वयं रजविहीन सूरज ही सहस्रों करों को फैलाकर सुकोमल किरणांगुलियों से नीरज की बंद पंखुड़ियों सी शिल्पी की पलकों को सहलाता है। अब जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो दूर रह कर के भी सूरज जो रजविहीन है, धूल धक्कड़ से परे है, सहस्रों करों को फैलाकर, जैसे हजारों अपने हाथों को फैलाकर सुकोमल किरणांगुलियों से, अपनी सुकुमार अंगुलियों से, किरणों की अंगुलियों से, नीरज की बंद पांखुड़ियों सी, जैसे नीरज यानी कमल की बंद पांखुड़ियों को सूर्य की किरणें आते ही खोल देती हैं, तो नीरज की बंद पांखुड़ियों सी शिल्पी की पलकों को सहलाता है। आंखें थोड़ी सी करो। इस सहलाव में शिल्पी को अनुभूत हुआ
माँ की ममता का मृदु स्नेहल परस। शिल्पी को ऐसा अनुभूत हुआ, माँ की ममता का मृदु स्नेहल परस। आंखें विस्फारित हुईं। हुआ अपार क्षमता का सदन, हुआ अपार क्षमता का सदन। आलोक धाम दिनकर का दरस। दिनकर यानी सूर्य, आलोक धाम उजाले का घर। दूर से दरस पाकर भी लोचन हरस से बरसने लगे। दूर से दरस पाकर भी लोचन हरस से बरसने लगे। और इधर भक्ति के धवलिम कणों में, भक्ति के धवलिम कणों में स्नपित शांत होने धरती के कण ये तरसने लगे। यूं पूरा का पूरा माहौल डूब गया। किस में डूब गया माहौल? परसन में, यानी स्पर्शन में, दर्शन में, अवलोकन में, हर्षण में, खुशी में और तरसन में तरस रहे हैं। परसन, दर्शन, हर्षण, तरसन शब्द कैसे मतलब चुन करके रखे जाते हैं। एक दोहा पढ़ा था हमने, दोहे में 4 शब्द आते हैं। अटपट, खटपट, झटपट, चटपट। 4 शब्द हैं। अटपट, खटपट, चटपट, झटपट। अटपट ज्ञान जिनेस का, जिनेस यानी भगवान। अटपट ज्ञान जिनेस का झटपट कैसे होए। भगवान का ज्ञान कैसा है? अटपटा ज्ञान है, जल्दी सबकी समझ में नहीं आता। वो तो जिसको सिद्धांत मालूम है उसी को समझ में आता है। अटपट ज्ञान जिनेस का झटपट कैसे होए। अटपट ज्ञान जिनेस का झटपट कैसे होए। मन की जब खटपट मिटे मन की जब खटपट मिटे चटपट दर्शन होए।